जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप तमाशों के शौकीन हैं और आप तमाशा देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान आ जाएं। हर रोज़ एक नया तमाशा, हर रोज़ एक नया तमाशा, हर रोज़ एक नया तमाशा। और इस तमाशे में सब शामिल हैं। एक तरफ अदलिया से बराह रास्त लाइव नशरियात जारी हैं और क्या क्या रिमार्क्स दिए जा रहे होते हैं, क्या क्या बुग़्ज़ व अनाद से भरे रिमार्क्स, किस तरह एक दूसरे की तौहीन की जा रही होती है, किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा होता है। असल मुद्दा कहीं और रह जाता है, बात कहीं और निकल जाती है। दूसरी तरफ इदारे, जो भी इलेक्शन कमीशन ले लें, इसके अलावा कोई भी सिविलियन इदारा ले लें, सब के सब जवाल पजीर, सब के सब ग़ुलामों से भरे हुए और सब के सब अपना एजेंडे पे चल रहे। आज एक और सियासी तमाशा हुआ और वो तमाशा ये हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो खुद ही स्टे ऑर्डर दिया था, खुद ही इंतखाबी निशान बल्ला दिया था, वो वापस ले लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर जो पार्टी बन चुका है, जिसकी एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जो जानबदार हो चुका है, जिसके हर जानबदार फैसलों से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में कह चुकी है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे तहरीक इंसाफ को। सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में बात कर चुकी है कि आप एक पार्टी को दूसरी पार्टियों की तरह डील नहीं कर रहे। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन ये है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख की सबसे मुतनाज़ निगरान हुकूमतें हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख की सबसे मुतनाज़ ब्यूरोक्रेसी इस वक्त है। निगरान वज़ीर आज़म साहब को देख लें, अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, आपकी लॉटरी निकल आई है, दुबई लगी हुई है। गुफ्तगू सुनिए उनकी, हर रोज़ बुक्स भरे, अनाद भरे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें और हर रोज़ बिलो द बेल्ट हमले। एक बंदा जिस पे 200 मुकदमे हैं, वो जेल में है, वो अपने मुकदमों की भुगत रहा है। वो जो कुछ उसने किया वो अदालतों में है। अब अदालतें फ़ैसला करेंगी। आप बैठे हुए अकड़ी हुई गर्दन के साथ, आंखें घुमा घुमा के आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। कोई खौफ खुदा नहीं है। यही होता है कि जब बड़े ओहदों पर छोटे लोग चले जाएं तो फिर यही हाल होता है। तो मैं बात कर रहा था इलेक्शन सिंबल की। स्टे ऑर्डर दिया था, हुक्म इम्तनाई जारी किया था पेशावर हाई कोर्ट ने, जस्टिस कामरान हयात ने, और बल्ला वापस किया था। वही बल्ला आज वापस ले लिया पेशावर हाई कोर्ट में। और आज थे जस्टिस एजाज़ खान। जस्टिस कामरान हयात की बात समझ आती थी कि एक इंतखाबात के ऐन वक्त पे, यानी जब इंतखाबात में 40-45 दिन रह चुके हों, तब आप किसी पार्टी से, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, उससे इंतखाबी निशान बल्ला कैसे वापस ले सकते हैं। ये तो ऐसे ही है कि मौलाना की जमात से आप किताब ले लें, पीपल्स पार्टी की जमात से आप तीर ले लें और मुस्लिम लीग नून से आप शेर ले लें, तो कैसा रहेगा। लेकिन वो हुक्म इम्तनाई था, स्टे ऑर्डर था, और आज पेशावर हाई कोर्ट ने अपना दिया हुआ स्टे ऑर्डर ही वापस ले लिया। अब उन्होंने 4 जवाज़ पेश किए आज इंतखाबी निशान बल्ला तहरीक इंसाफ से दोबारा लेने के, कि 8 फरवरी इंतखाबात प्रोसेस में रुकावट था ये फ़ैसला कि PTI को इंतखाबी निशान बल्ला दिया जाए। हैरान होता हूँ जज साहब की दिमाग पे, ये कैसे रुकावट थी। इससे तो इंतखाबात स्मूथ होने का चांस था कि एक पार्टी है जिसके पास इंतखाबी निशान ही नहीं है, उसको आपने इंतखाबी निशान स्टे ऑर्डर दिया और अभी मुकम्मल फ़ैसला नहीं दिया, तो फिर कैसे हो सकता है ये रुकावट। दूसरा, अबूरी हुक्म में पूरा रिलीफ, तो क्या आधा बल्ला देना चाहिए था। कहना चाहिए था कि बल्ले का ऊपर वाला हैंडल दे दिया, नीचे वाला बल्ला नहीं देना चाहिए। अजीब व गरीब मंतक है। दायरा इख्तियार को तय किए बिना फ़ैसला। भाई दायरा इख्तियार क्या तय करना था। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, आपने स्टे ऑर्डर दे दिया कि जब 9 जनवरी को जब डिवीज़न बेंच फ़ैसला करेगा उस वक्त तक इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं। इलेक्शन कमीशन को कितने सतहों पे सुनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन चुका है, क्या और सुनना था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला कर दिया।
इलेक्शन कमीशन 75 साल तारीख का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसने किसी सियासी जमात के 2 इंतखाबात कालअदम करार दी, और वह तहरीक इंसाफ है। वाहिद इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान की तारीख का जिसने जो 70 दिन एक फैसले पर बैठा रहा और महफूज करके और फिर उसको सुनाया, क्योंकि इंतखाबात के करीब फैसला सुनाना था ताकि तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़े, और दूसरा फैसला भी पेशावर हाई कोर्ट के कहने पर दिया। वाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसका जो पैमाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वो किसी के साथ नहीं, किसी और पार्टी इंतखाबात पे एतराज़ नहीं उठाया। और वाहिद पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके बारे में 2 सुप्रीम कोर्ट्स जस्टिस बंदयाल की और जस्टिस फायजीसा की कह चुकी हैं कि आपने आइन तोड़ा है, आपने आइन नए सिरे से लिखा है, आपने जमहूरियत को पटरी से उतारा है, आप अपने काम नहीं कर पा रहे और आप अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट 2 मरतबा कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ को आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। तो खैर, एक तरफ ये तमाशा जारी था कि बल्ला पहले दो फिर लो तहरीक इंसाफ से। इंतखाबात में 35-40 दिन रह गए और यही तमाशा चल रहा है। कभी क्या था तमाशा चल रहा है, इमरान खान पर मुकदमे पे मुकदमा, केस पे केस, वो जेल में, और केस पे केस और किरदार कुशी हर तरह से मानिका फैमिली का नौकर भी भुगता दी है। पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन, उम्मीदवार गिरफ्तार, तजवीज़ कुनंदे, तायद कुनंदे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के गिरफ्तार, कागजात नामजदगी कहीं तहरीक इंसाफ को मिल नहीं रही, कहीं मिलते हैं तो छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं, कहीं वापस जमा नहीं होते, कहीं फ़ीस जमा नहीं होती, और स्क्रूटनी के अमल से 95% तहरीक इंसाफ फारग और मकबूलियत, लेकिन इसके बावजूद मकबूलियत में कमी नहीं आ रही, वोटर में कमी नहीं आ रही। वोटर सारा तहरीक इंसाफ के साथ लगा हुआ है और सारी जमातें ये लिख लें, इमरान खान जेल में हो, तहरीक इंसाफ जीते या हारे, सियासत और मकबूलियत इमरान खान के पास है। अब ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये मौलाना, ये फारग हो चुके हैं, इस वक्त इररेलीवेंट हो चुके हैं सियासत से। सियासत घूम रही है इमरान खान के गिर्द, हामी इमरान, एंटी इमरान। और चूंकि मकबूलियत में कमी नहीं आ रही थी, वोटर बैंक महफूज था, इसलिए वो वोटर पूरा महफूज था, इसलिए पार्टी सिंबल पर हमला हुआ। अब अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ला ना हो तो वो क्या होगा, तो फिर क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है, और तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं, इस पे बाद में बात करते हैं। साथ ये भी बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन उस वक्त जब मुल्क के बड़े क्रिटिकल इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इंतखाबात इस माहौल में होने जा रहे हैं कि पहले दिन से इलेक्शन मुतनाज़ हो चुके हैं, ये ज़हनों में रहे, एक ये ज़हन में रखें, ना इस मुल्क में पहले कभी 9 मई हुआ है, ना जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है पहले कभी किसी सियासी जमात के साथ हुआ है। ये जो सियासी जमातें वाले कहते हैं ना कि हमारे साथ भी वो, ये झूठ बोलते हैं। इनके साथ तो 5% भी नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। और तहरीक इंसाफ के, और जो कुछ तहरीक इंसाफ ने खैर से कर दिया है वो भी कभी नहीं हुआ जो 9 मई की सूरत में हुआ है। तो ना 9 मई हुआ है, ना तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो पहले कभी हुआ है। तो उस वक़्त जब इलेक्शन, मुल्क के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन माहौल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहले दिन से इलेक्शन मुतनाज़ हो गए हैं, उस वक़्त बड़े क्रिटिकल लम्हों में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं जब मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है और अदलिया पे मुसलसल तनकीद हो रही है। उस वक़्त जब फ़ायज़ इसा काजी साहब अदालत में बैठ के फरमा रहे होते हैं कि मैंने तो शफाफ इलेक्शन की बात ही नहीं की थी, मैंने तो सबूत इलेक्शन की बात की थी। वाह वाह मेरे चीफ जस्टिस साहब, वाह। यानी आपने शफाफ इलेक्शन की बात नहीं की। क्या आप शफाफ इलेक्शन नहीं होने चाहिए? समूद इलेक्शन, मतलब समूद इलेक्शन तो फिर समूद तो जो भी जीत जाए और जिस तरह को जीत जाए। खैर, जब इस वक्त ये हाल है, इलेक्शन कमीशन को एक लम्हा भी फारग नहीं है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन खैर से आज अडयाला गया, सारे बड़े इलेक्शन कमीशन के अडयाला गए और इमरान खान और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद की है। जी हाँ, इमरान खान और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद की है। झंडे लगा के सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों समाअत हो रही थी तो उसमें जज साहब कह रहे थे कि मैं हैरान हूँ कि इंतखाबात का वक्त है और आप झंडे लगा के गाड़ियों में झंडे लहराते लहराते अडयाला जेल पहुँच जाते हैं, वहाँ अदालत लगाते हैं और अदालत लगा कर आप खुद ही अदालत बन जाते हैं और ख़ुद ही फैसले करते हैं।
तो आज भी इलेक्शन कमीशन के बड़े गए जेल में। इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कि आपने हमारी तौहीन की है, लिहाजा फ़र्द जुर्म। और यकीन करें जिस तरह इलेक्शन कमीशन इस केस को भी चला रहा है, इसमें भी लगता है कि सज़ा देगा। साल से 2 साल के दौरान 6 महीने भी सज़ा हो सकती है, 3 महीने भी सज़ा हो सकती है, 2 साल के अंदर अंदर। और अब इसका भी ऊपर जाके ये केस उड़ जाएगा। खैर, इलेक्शन कमीशन ने फ़र्द जुर्म आयद की। इमरान खान और फवाद चौधरी ने छुटलाया है फ़र्द जुर्म को और कहा है कि यह सब झूठ है, मन गढ़त है। और अब तहरीक इंसाफ जिसके पास इस वक्त बल्ला नहीं है, उसके पास ऑप्शन क्या है? तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि 9 जनवरी को डिवीज़न बेंच सुन रहा है पेशावर हाई कोर्ट का अगर वो दो रुकनी बेंच फैसला दे हक में फैसला कर दे तहरीक इंसाफ के, तो फिर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जो पार्टी बना हुआ है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ये बल्ला फिर वापस लें। वरना अगर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट, और अगर पेशावर हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट, या तहरीक इंसाफ डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट जैसे कह रही है चली जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि बल्ला मिलना चाहिए तहरीक इंसाफ को कि नहीं। मेरी राय पूछें तो मिलना चाहिए, वरना इन इंतखाबात का क्या फ़ायदा जिसमें तहरीक इंसाफ के पास बल्ला ही ना हो। इन इंतखाबात का क्या फ़ायदा जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप पहले दिन से ही हाथ पाँव बांध दें। इन इंतखाबात का क्या फ़ायदा कि जिसमें नवाज शरीफ साहब के लिए गलियाँ हो जान सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। वैसे तो वो अब भी वज़ीर आज़म है, कल भी वही वज़ीर तकल्लुफ़ ही कर रहे इलेक्शन का, और इसको सिलेक्शन ही कहें, इलेक्शन तो ना कहें जिन हालात में ये जा रहा है। अभी उनको मेरे ख्याल से एक ऑर्डर जारी करें, उनको हलफ उठवा दें ताकि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। नाअहली ख़त्म होने वाली है, वैसे ना भी हो नाअहली, हाँ ये कौम नाअहल है, ये मुल्क नाअहल है। नवाज शरीफ जैसे कभी भी नाअहल नहीं है, वो अहल ही है। और हमारा निज़ाम नाअहल हो चुका है, निज़ाम इंसाफ नाअहल हो चुका है, नवाज शरीफ साहब अहल हैं। तो अगर बल्ला ना हुआ तो क्या हो सकता है? जज्बाती वाबस्तगी होती है किसी भी पार्टी को अपने इलेक्शन सिंबल से। पार्टी सिंबल होता है, पार्टी पहचान होता है, ये नहीं रहेगी तहरीक इंसाफ के पास अगर बल्ला ना हुआ। मैंने कहा ना कि पेशावर हाई कोर्ट ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन है। अगर इन दोनों ऑप्शन पे रिलीफ नहीं मिलता, जिसके बहुत थोड़े हैं, मुझे ये उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा, बल्ला मिलेगा तहरीक इंसाफ को। लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? पार्टी सिंबल चला जाएगा। पार्टी से जज्बाती जो लगाव का एक सिंबल होता है, जज्बाती वाबस्तगी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। वोटर के लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कौमी असम्बली में MNA के वोट मुस्तरद हो जाते हैं, मोहरें सही नहीं लगाते, सेनेट में मुस्तरद हो जाते हैं। तो नीचे जब बल्ला नहीं होगा तो सब आज़ाद होंगे उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के। अगर जब सब आज़ाद होंगे तो सारों के अलग-अलग सिंबल होंगे। तो फिर वो ढूंढ के, जहाँ तालीम की इतनी कमी हो, जहाँ हालात हैं, ढूंढ के मोहर लगाना वो मुश्किल होगा। तो इसलिए एक जो सिंबल होगा वो चूँकि नहीं होगा तो वोटर के लिए मुश्किलात होगी। तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। तो बहैसियत सियासी जमात नहीं होगी, सारे आज़ाद होंगे। इलेक्शन के बाद कोई पार्टी बना लें या कुछ कर लें तो अलग बात है। जब तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात नहीं होगी तो उसका क्या होगा नुकसान कि जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो कोई सियासी जमात नहीं होगी। कोई किसी को वज़ीर आज़म को वोट दे सकता है, किसी चेयरमैन को दे सकता है, किसी को, यानी पार्टी डिसिप्लिन ख़त्म, पार्टी ख़त्म। और फिर 225 मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में ख़वातीन की, उसमें एक भी नहीं मिलेगी तहरीक इंसाफ को अगर बल्ला ना हुआ, पार्टी मौजूद ना हुई। मार्च में सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं 48 सीटों पर, 48 सीटों पर, उनमें एक सीट भी नहीं मिलेगी तहरीक इंसाफ को अगर बल्ला ना हुआ। और बहुत बड़ा धचका होगा, पहला बड़ा धचका होगा। मैंने कहा है ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हर केस बना के देख लिया। इमरान खान जेल में है, 200 सिर्फ मुकदमे इमरान खान पे, खावर मानिका के मुलाजम तक भुगता दिए, इद्दत में निकाह, नजायज़ तल्लुकात, सीता वाइट, यहाँ तक केस हो गए। ओम चौधरी मुफ्ती सईद तक भुगत गए और ऊपर से पूरी पार्टी तितर बितर हो गई, मुकदमे पे मुकदमा बन गया। उम्मीदवार पार्टी का झंडा को नहीं लहरा सकता, उम्मीदवार गिरफ्तार हो रहे हैं, तजवीज़ कुनंदे, तायद कुनंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, कागजात नामजदगी। लेकिन इसके बावजूद वो धचका एज ए बहसियत मकबूलियत या वोटर को नहीं लगा। वोटर मौजूद है तहरीक इंसाफ के साथ, मकबूल तरीन है वो, अभी भी वही उन्हीं के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है इमरान खान के। लेकिन अगर जब
बल्ला नहीं होगा तो ये पहला बड़ा धचका होगा इंतखाबी सियासत में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को। और ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की, सियासी मुखालफिन सारों की, कि बल्ला ना हो। बल्ला नहीं होगा तो समझे तहरीक इंसाफ का जो जज्बाती वाबस्तगी और जो एक जगह इकट्ठे होने की वजह है बल्ला, यानी वो नहीं होगा। अब इसकी इंतखाबी और जब वो इकट्ठे होने की एक वाहिद वो वजह नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल होता है इतने ज़्यादा वोट पड़ना। और हर हलके में, और फिर ये भी तो हो सकता है कि एक हलके में 4 लोग कहें कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ, मैं इमरान खान, तो इस तरह वोट डिवाइड भी हो सकता है। बल्ला होगा तो जिसके पास बल्ला होगा, जिसके पास बल्ले का इंतखाबी निशान होगा, उसी को वोट पड़ेगा। यानी ये इतना बड़ा इंतखाबी निशान जो होता है, इतनी बड़ी अहमियत का अमल होता है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि हमारा चूँकि इंतखाबी निशान तीर है, लिहाजा तीर से मिलते जुलते कोई इंतखाबी निशान किसी को ना दिया जाए, क्यों कन्फ्यूजन ना पैदा हो। और वो मिलता जुलता क्या, पेंसिल ना दी जाए किसी को, बाल पॉइंट ना दी जाए, पेन ना दिया जाए, पेचकस ना दिया जाए, टूथब्रश ना दिया जाए, क्यों ये तीर से मिलता होता है तो ये किसी को और को मिलेंगे तो हो सकता है हमारे वोट मुस्तरद हो जाएं। इतनी होती है इसकी अहमियत। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है, उसके लिए आज का दिन बहुत मुश्किल रहा। और आज का दिन अकबर एस बाबर और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर के लिए मुबारकबाद का दिन था कि एक तरफ उन्होंने इमरान खान पर अडयाला जेल में जाकर फ़र्द जुर्म आयद की इलेक्शन कमीशन ने, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया। तहरीक इंसाफ के पास अब 2 ऑप्शन है, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो भी उनके पास ऑप्शन है। पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुन के फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो भी ऑप्शन है। मुश्किल तरीन लम्हे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, और एक मुतनाज़ तरीन इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे बेहतर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवा दिया जाए, इलेक्शन पे खर्चा बच जाएगा। और एक पूरा खुदा न खास्ता ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें ये इतना मार धाड़ और इतना सारा कुछ पहले ही जो हो रहा है, हम बदतरीन मुआशी हालात में, बदतरीन सियासी हालात में, बदतरीन आइनी और बदतरीन अदालती हालात में, और इस हालात में कि जब फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे कि मैंने तो शफाफ इलेक्शन की बात ही नहीं की थी, मैंने तो बात की थी स्मूथ इलेक्शन की। तो एक स्मूथ इलेक्शन ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब को अभी से ही वज़ीर-ए-आज़म बना दें। और फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब का एक और जुमला भी बड़ा आज उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को मुखातब करते हुए कहा था, वो अपना टाइम मत ज़ाया करें, इलेक्शन हो जाने उसके बाद शिकायत दर्ज कराते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।